All right, so next chapter is mixtures and alligation, right? Mixtures and alligation. Mixtures and alligation एक बहुत ही important chapter है. उसका रीज़न है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट टॉपिक्स के होते हैं वो आप मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन बेस किस कंसेप्ट पे, मतलब बेस्ड किस में, ये आप समझ लीजिए. आप लोगों ने वो तराजू देखा है सब्जी वाले जो लोग रखते हैं, उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 kg रखा हुआ है और इधर 2 kg रखा हुआ है, अब दोनों को बैलेंस करना है अगर, तो आप क्या करते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, राइट? जो डिफरेंस अमाउंट है उसको पुट करते हैं, ठीक? तो एक्चुअली डिफरेंस के कंसेप्ट पे ये होता है, ओके? एंड वन मोर थिंग, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर शॉपकीपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं इसको. जैसे कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसके पास 2 क्वालिटीज़ का शुगर है सपोज दैट, ठीक? एक शुगर का कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर केजी, एक शुगर का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर केजी. अब अगर वो उन दोनों को आपस में मिला दे तो जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर का कॉस्ट इट विल बी समवेयर बिटवीन 20 एंड 50. एक 20 रुपीज़ पर केजी है और एक 50 रुपीज़ पर केजी है. अब अगर उसको वो आपस में मिलाएगा तो जो मिक्सचर जो आएगा आपका, ये डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा मिला रखा है, ठीक? अगर मान लीजिए 20 रुपीज़ वाला उसने ज़्यादा मिला रखा होगा तो जो मिक्सचर का कॉस्ट है वो 20 की तरफ जाएगा. अगर उसने 50 वाला ज़्यादा मिला रखा है तो जो मिक्सचर का कॉस्ट है वो 50 की तरफ जाएगा. बोले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बस यही एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक? अब देखिए जरा, जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. चीपर प्राइस को हम डिनोट कर देते हैं सी से एंड डियरर प्राइस को हम डिनोट कर देते हैं डी से, ठीक? और मीन प्राइस को हम डिनोट करते हैं एम से. देखिए जरा, सी, डी एंड एम, राइट? मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये डिफरेंस के कंसेप्ट पे काम करता है. तो देखिए जरा, डिफरेंस सी और एम का डिफरेंस यहां पे एंड एम एंड डी का डिफरेंस यहां पे, राइट? एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, यहां पे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो रेशियो आप कभी नेगेटिव में तो रखेंगे नहीं, ठीक? तो हम हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करेंगे कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव बना रहे, ठीक? तो अब आप ये देखो जरा, यहां पे सी और एम में से कौन सा बड़ा होगा? एम. और इधर डी और एम में से कौन सा बड़ा होगा? डी, राइट? सो हियर दिस इज डी माइनस एम is to m minus c. This is the basic concept of alligation, right? इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे everyone, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैंने यहां पे चीपर क्वांटिटी को रखा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा आप क्वेश्चन में चीपर क्वांटिटी को यहीं पे रखोगे. नो, क्वेश्चन में जो चीज पहले दी हुई है उसको आप पहले रखेंगे, जो चीज बाद में दी हुई है उसको बाद में रखेंगे, ठीक? क्योंकि आंसर जो है उसी रेशियो में आएगा जो क्वेश्चन का ऑर्डर है, ठीक? तो क्वेश्चन का ऑर्डर फॉलो करेंगे हमेशा, ठीक है? अगर वहां पे सस्ता वाला पहले दिया हो तो सस्ता वाला पहले, अगर वहां पे महंगा वाला पहले दिया तो महंगा वाला पहले, ठीक? अब देखिए जरा, जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा. मान लीजिए कि हमारे पास 2 क्वालिटीज का राइस है, एक का प्राइस है 20 रुपीज और एक का प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, ठीक? हमें जो मिक्सचर चाहिए वो हमें चाहिए 40 रुपीज पर केजी का, ठीक? ओके, एक राइस 20 रुपीज पर केजी, एक 50 रुपीज पर केजी, मिक्सचर हमें चाहिए 40 रुपीज पर केजी का, ठीक है? तो देखिए जरा किस रेशियो में उनको मिलाना होगा. द डिफरेंस इज 10, हियर द डिफरेंस इज 20. तो मतलब 1:2 के रेशियो में अगर उन्हें मिला दिया जाए, आप देखो जरा, इसको एग्जांपल से करते भी हैं. देखिए अगर इसका 1 मतलब इसका 1 kg लेते हैं तो 20 रुपीज हुआ, और इसका अगर 2 kg लेते हैं तो 100 रुपीज हुआ. टोटल हमारे पास मिला के 3 kg हो गया ना, राइट? देखिए जरा, दिस इज 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज 120 by 3, so that is 40 rupees per kg. Everyone clear है? आ रही है बात समझ में? In what ratio must a grocer mix 2 varieties of sugar costing 20 rupees per kg and 10 rupees per kg as to get a mixture worth rupees 16.5 rupees per kg? देखिए क्वेश्चन देखिए, 20, 10, 16.5. तो देखिए दिस इज 6.5 एंड दिस इज 3.5.
अब देखिए फ्रेंड्स, रेशियो तो ये बन रहा है, ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं लिखा जाता है, ठीक, रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं लिखा जाता। तो रेशियो को आप इंटीजर में कन्वर्ट करिए पहले तो, ठीक। खैर यहां पे तो ये बहुत इजी है कि आप दोनों को डबल कर दीजिए, ठीक, तो ये बन जाएगा 13, अगर इसको डबल करते हैं तो ये बनेगा 13 और इसको डबल करेंगे तो ये बनेगा 7, ठीक। तो ये फाइनल आंसर है। मान लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसको कैसे करना है, ठीक, मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको जो है ये जो 6.5:3.5 लिखा हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 6.5 डिवाइडेड बाई 3.5, बोले चलेगा, ठीक। तो अब ये हो गया 65/35, ठीक है, इसको आप जो है डिवाइड कर लीजिए 5 से, सो 13:7, राइट। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। In what ratio must rice at 9.30 rupees per kg be mixed with the rice at 10.80 rupees per kg as to get a mixture worth rupees 10 per kg? हाँ, ये 0.8 हुआ और ये 0.7 हुआ, ठीक, बस यही फाइनल आंसर है, फाइनल रेशियो यही है 8:7, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। एवरीवन फाइन, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिए, मैं आपको बताऊं, एलिगेशन एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल है ना कि ये किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी यूज कर लेंगे आप, राइट। जैसे कि देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन जैसे एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सारे ही टॉपिक्स में एलिगेशन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ boys in a class is 25 years and that of girls is 21 years. If the average of the entire class is 23.5 years, then find out the ratio between the number of boys to the number of girls. देखो, boys का मैंने क्या बोला, 25, girls का 21, ये हैं boys, ये girls, और पूरी क्लास का कितना 23.5, देखिए ये कितना हुआ 2.5, ये 1.5, सीधे डबल कर दो, सो दिस बिकम्स 5:3, ठीक। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। देखिए फ्रेंड्स, बात को समझिएगा जरा, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि एवरेज का क्वेश्चन, ठीक, हालांकि है भी एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज से भी सॉल्व होगा, लेकिन आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि एलिगेशन यूज होना है या नहीं होना है, राइट। तो एक्चुअली जहां पे क्वेश्चन में एक आपको वैल्यू इधर से मिले, एक वैल्यू इधर से मिले और एक वैल्यू ओवरऑल में मिल जाए, आप वहां पे बिना कुछ सोचे समझे एलिगेशन लगाइए, आंसर आएगा, ठीक। एवरीवन क्लियर विद इट, राइट। एक वैल्यू इधर से, एक वैल्यू इधर से और एक वैल्यू बीच में, सीधे एलिगेशन लगा दो, खत्म करो, ठीक है, राइट। A man bought a horse and a carriage for ₹3,000. He sold the horse at a profit of 20% and the carriage at a loss of 10%, and hence overall he gained 2% on the entire transaction. Find out the cost of the horse and the carriage. देखिए एवरीवन, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक, लेकिन ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा, हॉर्स जो है वो 20% के प्रॉफिट पे सेल आउट किया गया है एंड जो कैरेज है वो 10% के लॉस पे सेल आउट किया गया है। लॉस को हमेशा हम नेगेटिव से शो करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, लॉस का मतलब नेगेटिव, ठीक। अब ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव 2% हो गया, बताइए, ओवरऑल प्रॉफिट है ना, तो ये पॉजिटिव 2% हो गया। अब ये देखो जरा, 20 एंड 2 का डिफरेंस कितना हुआ, 18, ठीक, और 2 एंड -10 का डिफरेंस कितना हुआ, 12। देखिए 2 minus 10, so that will become 12, ठीक है। सो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। तो ये समझिए जरा, जो हॉर्स और जो कैरेज का जो प्राइस है ना वो 12:18 के प्राइस मतलब रेशियो में है। जो हॉर्स एंड कैरेज का प्राइस है वो 12:18 के रेशियो में है। आपने दोनों चीजें 3,000 रुपए की खरीदी थी,
3,000 रुपए को आप 12:18 में डिवाइड कर दो, ये वाला पार्ट हॉर्स का है, ये वाला पार्ट कैरिज का है। ठीक, तो अगर आप 3,000 रुपए को 12:18 में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1200 एंड 1800। ये हो गया हॉर्स और ये हो गया कैरेज। In an office, the average salary of the clerk is rupees 600 and that of peon is rupees 84. If the average salary of the entire staff is rupees 90 and there are 12 clerks in the office, then find out the number of peons. सबसे पहले तो जो क्लर्क है उसकी सैलरी कितनी है? 600 और प्यून जो है उसकी सैलरी कितनी है? 84 और इंटायर स्टाफ की सैलरी 90 है ना। आप देखिए जरा डिफरेंस लीजिए, 6 और ये कितना? 510। एवरीवन अब देखिए जरा क्लर्क का नंबर कितना दिया हुआ है? 12। क्लर्क का नंबर 12 दिया हुआ है, ये है क्लर्क। क्लर्क के नीचे आप 12 रखिए, रख दिया। ये देखो ये इसका डबल है ना, ये इसका डबल है, तो ये भी तो इसका डबल ही होगा। भाई देखो किसी नंबर्स में जो भी रेशियो होगा उनके किसी भी मल्टीपल में भी तो वही रेशियो होगा, राइट। किन्हीं नंबर्स में जो भी रेशियो है उनके मल्टीपल्स में भी तो वही रेशियो होगा, राइट। तो आप इसका भी डबल कर दो, यहाँ पे खत्म हो गया, दैट इज 1020। ये आंसर है, राइट। तो ऑफिस के अंदर में 1020 प्यून है। ठीक, ये बात समझ में आई या नहीं आई? डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? डिवाइड कर दो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। 1:2 देखो डिवाइड करके 1:85 बन जाएगा। अब ये 1 का 12 टाइम्स है यहाँ पे, तो 85 का 12 टाइम्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ठीक भाई, इन नंबर्स में जो रेशियो है इनके डबल में भी तो वही रेशियो होगा। अब ये आपको क्लर्क का नंबर 12 दिया हुआ है ना, आप उसको यूज करिए। भाई ये इसका सीधा डबल है, जो रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है वही रिलेशन यहाँ पे मेंटेन कर दो, खत्म हो गया। A man invested rupees 20,000 at 10% per annum simple interest and another amount at 5% per annum simple interest. And at the end of the year, he got 7% interest on the entire investment. Find out his total investment. आपने 10% and 5% पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। 10% पे आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। देखिए 10% पे आपने 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक। और उसके बाद जो है आपको ओवरऑल 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ 2 एंड ये हुआ 3। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब 10% पे जो डाला है और जो 5% पे डाला है उसका रेशियो 2:3 होना चाहिए। अब 10% पे आपने डाला है 20,000, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो 20,000 अगर यहां पे है, ठीक, तो यहां पे कितना होना चाहिए? 30,000। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब इन दोनों का सम, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इन दोनों का सम, सो दैट हैज टू बी 50,000, राइट। यही आंसर है बस। A man invested rupees 20,000 into two parts, one at 12% per annum and another at 7% per annum. At the end of the year, he got rupees 2,000 as the interest on the entire investment. Find out the amount invested at each rate. देखिए बात समझिए, एक उसने 12% पे डाला है, एक 7% पे डाला है। अब लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर उसको मिला 2,000 रुपए, ठीक। और उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है? 20,000 रुपए, ठीक। तो ये कितना हुआ है, कितना परसेंट हुआ 20,000 के रिस्पेक्ट में? 10%। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको जो है ना टोटल इंटरेस्ट मिला है 10%, राइट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या 3:2, ठीक। तो इसका मतलब 20,000 रुपए को अगर आप 3:2 में डिवाइड करें तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा। सो 20,000 को अगर 3:2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 12,000 एंड 8,000। अच्छा देखिए यहां पे तो इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान था, इसलिए आपने तुरंत यहां पे 10% लिखा। कभी कभी ऐसे केसेस भी आ सकते हैं जहां पे इसका परसेंटेज ना निकले, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो उस केस में क्या करिए, आप सबको जो है ना सबको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक।
जैसे कि टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 20,000 रुपए, तो 20,000 का 12% कितना होगा? देखिए 20,000 का 12% लिखेंगे तो ये आएगा 2400। 20,000 का 12% आप यहां पे रखिए, 20,000 का 7% रखिए 1400, और आपको बोला गया कि आपको ओवरऑल 2,000 रुपए मिले हैं। ठीक, देखिए जरा, दिस इज 600 एंड दिस इज 400। ये कितना हो गया? ये भी तो 3:2 ही हो गया। आप देखिए जरा, आंसर सेम है या नहीं? राइट? अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, उससे भी सेम आंसर आएगा। एलिगेशन मतलब कितना स्ट्रॉन्ग टूल है, आप देख रहे हैं। आप ये क्वेश्चन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से करने जाएं तो भी आपको कितना टाइम लगेगा, राइट? हाँ, आप क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पाए, ये आपके अंदर पावर होनी चाहिए। A man invested rupees 1550 1550 into two parts, one at 8% per annum, another at 6% per annum, and at the end of the year he got rupees 106 as simple interest on the entire investment. Find out the amount invested at each rate. देखिए ये है 1550, ठीक, एक पार्ट आपने 8% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरा पार्ट आपने 6% पे इन्वेस्ट किया है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 106 इंटरेस्ट मिला है। ठीक, अब देखिए जरा 1550 का ये कितना परसेंट है, अगर इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये एक तो फ्रैक्शन में आ जाएगा पहली चीज, तो इसको मत करिए, कैलकुलेशन को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करिए, इसको यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट कर लो और इसको यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट कर लो। तो 1550 का 8% आएगा 124, ठीक, 1550 का 8% विल बी 124 एंड 1550 का 6% विल बी 93। ठीक, ये है 8% और ये है 6%, ये चीज आप ध्यान रखिएगा बस। उसके बाद एलिगेशन, दिस इज 13 एंड दिस इज 18, राइट? हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए है 1550 और हमने उनको लगाया है 13:18 के रेशियो में, ठीक है? तो अब कुछ नहीं करना है, 1550 को 13:18 में डिवाइड कर देना है, ठीक? तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 650 एंड 900 एंड 900। In what ratio must a grocer mix two varieties of tea costing 60 rupees per kg and 65 rupees per kg such that by selling the mixture worth rupees 68.20 per kg he may gain 10%? देखो जरा, सबसे पहले इधर समझिएगा, ये है 60 और ये है 65 और ये दिया हुआ है 68.20। पहले तो मुझे ये बताओ, ये यहां पे ये वैल्यू अगर आप रखते हो तो क्या ये मीन वैल्यू है इन दोनों का? मीन वैल्यू तो है ही नहीं, तो एलिगेशन तो लग नहीं सकता डायरेक्टली, मीन वैल्यू तो है ही नहीं ना ये, ठीक? तो एलिगेशन डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पाएंगे। अब समझिए जरा, आपका जो मिक्सचर है ना एवरीवन, आपका जो मिक्सचर है ये मिक्सचर का एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये मिक्सचर के एक्चुअल कॉस्ट से कुछ ज्यादा है, क्योंकि इस पे बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? क्योंकि इस पे बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये मिक्सचर की कॉस्ट से कुछ ज्यादा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? 10%। इसका मतलब मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है ये उसका 110% लिखा हुआ है। एवरीवन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई देखो, अगर आपको 10% का गेन हो रहा है किसी भी आइटम को सेल आउट करने पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको जितने का लाए थे आपने उसके 110% का उसको बेच दिया ना। भाई आपको जितने का पड़ रहा था उसका 110% पे आपने अगर उसको सेल आउट कर दिया तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो 68.20 लिखा हुआ है, ये उसका 110% है। मिक्सचर की एक्चुअल सीपी का 110% इज इक्वल टू 68.20 रुपीज। तो मिक्सचर का एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ा है वो कितना है, पहले तो आप ये कैलकुलेट करिए। सो 68.20 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, सो दिस विल गिव यू ₹62। ठीक, तो मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो आई है 62 रुपीज। ये क्लियर है ना अभी? ठीक, अब आप इसको एलिगेशन में डाल दीजिए। ठीक, देखिए एलिगेशन बहुत सिंपल है, 60, 65, 62, so this is 3:2, this is the answer.
हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹9 पर kg must be mixed with 27 kg of sugar costing ₹7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture worth ₹9.24 per kg। कि मिक्सचर का 110% जो है वो 9.24 है, ठीक। तो मिक्सचर का 100% बताइए पहले तो 9.24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 ये हुआ, तो ये आ गया 8.4, ठीक। तो जो मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 8.4 रुपीज पर केजी, ठीक। इसके बाद आप इसको एलिगेशन के प्रोसेस में डाल दीजिए। देखिए, एक है हमारे पास 9 रुपीज पर केजी का शुगर और एक है 7 रुपीज पर केजी का शुगर, और हम जब उसको मिला रहे हैं तो जो मिक्सचर है वो बन रहा है 8.4 रुपीज पर केजी में, यही हो रहा है ना। तो देखिए जरा एलिगेशन, सबसे पहले दिस इज 1.4 एंड दिस इज 0.6, ठीक। अब जो है इसको देखिए ये बना क्या एक्चुअली, ये किस रेशियो में कन्वर्ट हुआ। तो देखो 1.4 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये आ गया 14/6, दैट इज 7/3। तो ये जो है ये एक्चुअली 7:3 का रेशियो बन गया, ठीक। अब जो है आपके पास 7 रुपीज पर केजी वाला शुगर आपको दिया हुआ है कि आपके पास 27 केजी है, ये लिखा हुआ है ना फिगर, कि जो 7 रुपीज पर केजी वाला शुगर है वो आपके पास 27 केजी है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखिए ये वाला शुगर, इधर देखिए प्लीज, ये वाला शुगर जो है आपके पास 27 केजी है, तो ये इसका 9 टाइम्स है ना, तो यहां पे भी 9 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया 63 केजी, ठीक। 63 केजी एंड 27 केजी, क्लियर। The milk and water in two vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed in another vessel C to obtain a new mixture containing half milk and half water? Everyone, आप जरा इधर देखो, डेटा को ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो ये है कि सबसे पहले सवाल को कॉम्प्रीहेंड किया करिए, क्वेश्चन देखते ही ना उसको कॉम्प्रीहेंड किया करिए कि समझ में आ रहा है तो ठीक है आगे बढ़िए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, ठीक। देखो यार, सबसे पहले क्या है कि एक वेसल ए है, उसमें हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:3। वेसल बी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3, ठीक। इनसे कुछ कुछ पार्ट मिलाना है, मतलब कुछ इससे पोर करना है और कुछ इससे पोर करना है इसमें सी में, और सी ऐसा हो जाए कि उसमें मिल्क एंड वाटर बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक। एवरीवन, सबसे पहले तो देखो यार क्या है कि यहां पे डेटा इतना हैंडी है हमारे पास, मतलब इतना सही है, इसको जो आप बिल्कुल आराम से सेट कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से देखो, दिस इज 4 + 2 कितना हुआ 6, दिस इज 3 + 3 ये कितना हुआ 6, तो ये एक्चुअली 1:1 बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के जो है समझने की कोशिश करिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये अगर डायरेक्टली मिला दिया जाए तो भी 1:1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो जरा, ये और ये मिला तो दिया जाए वो बात ठीक है, लेकिन ये जो है ना, समझिएगा जरा, ये 4:3 है और वो 2:3 है, तो इसकी एक यूनिट जो है ना वो 7 लीटर में आएगी। समझिए जरा, जब ये 7 लीटर होगा तो उसमें 4 लीटर ये होगा और 3 लीटर ये होगा, और जब ये 5 लीटर होगा तो इसमें 2 लीटर ये होगा और 3 लीटर ये होगा, ठीक। तो अब जब आप उनको इधर से 7 लीटर और उधर से 5 लीटर जब आप आपस में मिलाओगे तो उसमें 6 लीटर मिल्क हो जाएगा और 6 लीटर वाटर हो जाएगा, ठीक। तो एक्चुअल आंसर शुड बी 7:5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? मतलब इधर से 7 लीटर्स उधर से 5 लीटर्स अगर आप आपस में मिला दोगे तो ये एग्जैक्टली आपको 1:1 दे ही देगा, ठीक, राइट। अब बात आती है कि इसको अगर एलिगेशन से सॉल्व किया जाए, एवरीवन, ठीक है भाई। देखो यहां पे तो चलो ठीक है, डेटा ऐसा था, मिल गया तो मिल गया, ठीक है, बाई चांस की बात है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो क्या करते, फिर तो हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है ना, राइट। तो अब अगर इसमें हम एलिगेशन यूज करें तो देखिए क्या होगा, समझिएगा जरा। जब भी कभी आपको इसमें एलिगेशन का यूज करना हो, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी एलिगेशन का यूज करना हो, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को हम एक ही इंग्रेडिएंट पे सॉल्व करेंगे, बी इट मिल्क और बी इट वाटर, राइट। कहने का मतलब ये है
कि अगर आप यहां से मिल्क उठा रहे हैं तो यहां से भी मिल्क उठाइए और यहां से भी मिल्क उठाइए, ठीक। और अगर आप यहां से वाटर उठा रहे हैं तो यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर और यहां से भी वाटर, ठीक। देखिए जरा कैसे करना है। अगर मैं यहां से मिल्क उठाता हूं तो यहां पे मिल्क कितना है 4/7, भाई टोटल तो ये 7 है और उसका 4 पार्ट उसके अंदर मिल्क है, तो इसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है 4/7, राइट। 4/7 और उधर मिल्क का फ्रैक्शन कितना है 2/5 और इसमें मिल्क का फ्रैक्शन कितना है 1/2, राइट। देखिए दिस इज व्हाट 1/10 एंड दिस इज 1/14, तो 1/10 इज टू 1/14। अब ये रेशियो आया ना 1/10 इज टू 1/14, ये क्या हो जाएगा, आप इसको रिवर्स कर दो तो ये 14:10 और यू कैन से दिस इज 7:5। देखिए वही आंसर आया जो 7:5 हम लोगों ने शुरू में निकाला था, ठीक, वही आंसर आया। The concept is, suppose a container contains X units of pure liquid from which Y units has been taken out and replaced by water. This operation has been performed repeatedly. After n such operations, the quantity of pure liquid in the container will be x into 1 minus y by x raised to the power n. देखिए इस कंसेप्ट का यूज क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बहुत सारा, कहीं पे मतलब किसी एक कंटेनर के अंदर बहुत सारा मिल्क रखा हुआ है, ठीक। अब अगर कोई वहां से निकला, उसको लगा कि यार मिल्क निकाल लेते हैं चलो, तो उसने जो है 5 लीटर्स मिल्क निकाल लिया उससे राइट। अब उसको लगा किसी को पता ना लग जाए, तो उसने क्या किया, उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक। अब उसके पीछे से कोई उसका छोटा भाई आया, उसने भी 5 लीटर दूध निकाल लिया वहां से, फिर उसको लगा किसी को पता ना लग जाए, तो उसने जो है उतना पानी मिला दिया, राइट। तो अब आप ये देखो जरा, ये ऑपरेशन जितनी भी बार होगा, हर बार प्योर लिक्विड जो प्योर मिल्क है वो तो कम होता जा रहा है ना, आप बात समझिए, हर बार प्योर मिल्क का कंसंट्रेशन तो घटता जा रहा है ना। तो मतलब ऐसे n ऑपरेशंस के बाद प्योर मिल्क का कंसंट्रेशन ये रह जाएगा, ये कंसेप्ट है, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और ये इवन गेट में भी आया हुआ है और SSC वगैरह में तो आते ही रहते हैं, ठीक है। From a container that contains 40 liters of pure milk, 4 liters of milk has been taken out and replaced by water. This operation has been performed 2 more times. Find out the quantity of pure milk in the container now. 40, x हो गया 40, 1 minus y, y हो गया 4, divided by x raised to the power n, n का मतलब 3, ऑपरेशन 3 टाइम्स हुआ है ना। So 40 into 1 minus, इसको आप 1/10 कर लो, 3, so that will become 40. ये 1 minus 1/10, that is 9/10, 9/10 cube. So that becomes 40 into 729 divided by 1000. So that is 29.16 liters. ये आंसर है, फाइनल आंसर, राइट।